नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए ब्रेकिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास को लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद आप लोग के ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है वो क्लियर हो जाएगा और जिससे दोस्तों आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इसमें नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। दोस्तों टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में दोस्तों पहला हेडिंग है वो है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक होता क्या है? तो दोस्तों बेसिकली हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें दोस्तों जब एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को हम नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस कारण हम दोस्तों इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों ब्रेक को यूज़ करने के साथ साथ हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए ताकि हम लोग एग्जाम में इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ब्रेक के बारे में। हम जानते हैं कि ब्रेक होता क्या है। दोस्तों यहाँ दे रखा है ब्रेक वह अवयव है जिसका प्रयोग चलते वाहन तथा खड़े वाहन को स्टॉप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि ब्रेक द्वारा गतिमान वस्तु पर कृत्रिम घर्षण प्रतिरोध लगाकर, ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगाकर वाहन को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? ब्रेक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों कि जो ब्रेक है वह कंपोनेंट है जिसका प्रयोग चलते वाहन तथा खड़े वाहन को स्टॉप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सके होंगे जो ब्रेक है उसमें सबसे बड़ा मेन रोल किस चीज़ का होता है? फ्रिक्शन का। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन के कारण ही ब्रेक लगता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लग सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो मेन कार्य है दोस्तों वो होता है घर्षण का। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ब्रेक क्या होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के टाइप्स कि ब्रेकिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ब्रेक हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पार्किंग ब्रेक और सर्विस ब्रेक। ठीक है दोस्तों, जो पार्किंग ब्रेक है उसके अंदर कौन सा ब्रेक आता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक आता है। ठीक है, और सर्विस ब्रेक में कौन कौन से ब्रेक आते हैं? वो है हाइड्रोलिक ब्रेक और पावर ब्रेक। ठीक है, और जो पावर ब्रेक है उसके अंदर दोस्तों 4 ब्रेक आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रेशर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर प्रेशर ब्रेक और डिस्क ब्रेक। दोस्तों ये हैं टाइप्स ऑफ ब्रेक जहाँ से आप लोगों के काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं और दोस्तों हम इसको एक एक करके अब डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दे रखा है मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक होता क्या है? ठीक है, इसका फंक्शनिंग क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रखा है दोस्तों, जब शुरू में ऑटोमोबाइल का आविष्कार हुआ था तो उस समय वाहन को खड़ा करने के लिए तथा चलते वाहन की गति को कम करने के लिए मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? मैकेनिकल ब्रेक के स्थान पर हाइड्रोलिक ब्रेक का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन आज भी अधिकांश वाहन में पार्किंग ब्रेक में मैकेनिकल ब्रेक का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं, आप बता रहा है कि जब ऑटोमोबाइल का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले दोस्तों मैकेनिकल ब्रेक का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उस समय ये बहुत ही दक्ष हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, नए नए ब्रेक्स आते गए, नए नए ब्रेक्स के इन्वेंशन होते गए, तो उस कारण क्या हुआ दोस्तों, जो मैकेनिकल ब्रेक है उसका यूज़ क्या है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रेक का एक एग्जांपल दे रखा है। ये हमारे बाइक में लगता है। ठीक है, ब्रेक शू होता है। ठीक है, रिटर्निंग स्प्रिंग होती है। इस कारण क्या होता है दोस्तों, वाहन को रोका जाता है। ठीक है, ये जो असेंबली है दोस्तों एक ब्रेक ड्रम के अंदर फिक्स होती है और दोस्तों ब्रेक ड्रम किस पे फिक्स होता है? व्हील ड्रम पर। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब ड्राइवर के द्वारा ब्रेक को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो कैम मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है दोस्तों, इस ब्रेक शू को फैला देता है। जब ब्रेक शू फैलता है तो जो दोस्तों ब्रेक शू का जो ये सरफेस है ये वाला, वो क्या करता है, ब्रेक ड्रम पर टच हो जाता है। जब ब्रेक ड्रम पर टच होगा तो ब्रेक ड्रम क्या करेगा दोस्तों, रुक जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण दोस्तों जो व्हील ड्रम है वो भी रुक जाएगा और व्हील ड्रम पे जो टायर लगा होता है, ठीक है, वो भी रुक जाएगा। तो इस कारण दोस्तों ब्रेक लगता है। दोस्तों ये था मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मैकेनिकल ब्रेक के मुख्य पार्ट। ठीक है दोस्तों, हैंड ब्रेक लीवर, फुट ब्रेक पेडल, सेंटर रॉड, ब्रेक लीवर, ब्रेक एडजस्टिंग रॉड होता है, ब्रेक शू होता है, ब्रेक कैम होता है, ब्रेक ड्रम होता है और भी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने मेन उसको ले रखा है। तो ये है आप दोस्तों आप लोग के मैकेनिकल ब्रेक के मुख्य पार्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा टॉपिक दे रखा है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने पिछले में क्या पढ़ा दोस्तों, अभी मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, अब यहाँ पढ़ेंगे हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रेक लगाने के लिए हाइड्रोलिक द्रव, ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जब ब्रेक सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो ब्रेक सिस्टम में दोस्तों मास्टर सिलेंडर के द्वारा ब्रेक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाया जाता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है दोस्तों, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है दोस्तों मास्टर सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में दोस्तों हमारे लिए मनुष्य के लिए दोस्तों हृदय जो बहुत ज़रूरी होता है, इसी प्रकार दोस्तों हाइड्रोलिक्स में मास्टर सिलेंडर जो होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों ब्रेक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और जिस कारण क्या होता है दोस्तों चारों व्हील में
फ्लूइड का प्रेशर बराबर पड़ता है और चारों व्हीलों में एक साथ समान ब्रेक अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोग का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। इसका डायग्राम दे रखा होगा आगे, मैं आप लोगों को उस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक के मुख्य पार्ट दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक दे रखे हैं। कौन कौन से? ब्रेक पैडल हो गया, ब्रेक लिंकेज होता है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर होता है, 3 वे यूनियन होता है। ठीक है, तो 3 वे यूनियन है वो क्या करता है? ब्रेक फ्लूइड को, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड को फ्रंट व्हील में, रियर व्हील में और सिलेंडर के ब्रेक लाइट स्विच में भेजता है। और आगे क्या है दोस्तों? ब्रेक पाइप स्टील, ठीक है, व्हील सिलेंडर हो गया, ब्रेक ड्रम हो गया, ब्रेक शू हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक के मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे इसका डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक मैकेनिज्म का एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें जब ड्राइवर है दोस्तों जो ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ठीक है, जो ब्रेक फ्लूइड होता है, ब्रेक ऑयल होता है, उसका क्या करता है दोस्तों? मास्टर सिलेंडर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके, ठीक है, फ्लूइड को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके यहाँ व्हील सिलेंडर में, ठीक है दोस्तों, ये व्हील सिलेंडर ये कास्ट आयरन का बना होता है, व्हील सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, और व्हील सिलेंडर में क्या होता है? दोनों साइड में दोस्तों पिस्टन लगे होते हैं। ठीक है, व्हील सिलेंडर पिस्टन लगे होते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों? पिस्टन ये ब्रेक शू लगे हुए हैं, इन ब्रेक शू को क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, और ब्रेक शू जब फैलता है दोस्तों, तो जब ब्रेक ड्रम होता है, उस ब्रेक ड्रम में जो ब्रेक शू है वो क्या होता है? टच हो जाता है। टच होने के कारण क्या होता है दोस्तों? जो ब्रेक ड्रम है वो घूमना बंद हो जाता है। और दोस्तों ब्रेक ड्रम के ऊपर व्हील ड्रम लगे होते हैं, जिस कारण दोस्तों व्हील ड्रम भी रुक जाते हैं और व्हील ड्रम के ऊपर जो टायर हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। इस कारण दोस्तों ब्रेक लग जाता है। दोस्तों ये है हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? वैक्यूम ब्रेक। तो दोस्तों जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, हाइड्रोलिक ब्रेक है दोस्तों, उसमें क्या होता है? जो ड्राइवर है उसको ब्रेक लगाने के लिए उतना दबाव नहीं लगाना पड़ता है, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है जितना कि मैकेनिकल ब्रेक में लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रेक में क्या होता है दोस्तों? ड्राइवर है वो पावर के साथ काम करता है। ठीक है, उसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या है? जो ड्राइवर है उसकी पावर के साथ साथ हाइड्रोलिक पावर भी काम करती है। ठीक है, जिस कारण क्या दोस्तों? ब्रेक अधिक सटीक लगता है। लेकिन दोस्तों वैक्यूम ब्रेक में क्या होता है? जो ड्राइवर है उसको ना के बराबर पावर लगानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर वैक्यूम ब्रेक में क्या दे रखा है? वैक्यूम ब्रेक में कॉमर्शियल वैक्यूम जो इंजन के द्वारा उत्पन्न होता है वो पावर का काम करता है। ठीक है, और जो वैक्यूम ब्रेक है दोस्तों वो कम पावर में ही सटीक काम करता है, क्योंकि वैक्यूम पावर जो है दोस्तों हमेशा वाहन चालक द्वारा लगाई गई पावर के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब हमको ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ब्रेक अप्लाई करने के लिए 5 किलोग्राम पावर की ज़रूरत है, तो दोस्तों ड्राइवर की जो पावर है, जो ड्राइवर की जो पावर है 1 किलोग्राम, वो दोस्तों वैक्यूम पावर के 4 किलोग्राम के बराबर होगी। ठीक है, जो ड्राइवर की जो पावर है 1 किलोग्राम, वो वैक्यूम के 4 किलोग्राम पावर के बराबर होगी। ठीक है, जो वैक्यूम ब्रेक है उसमें ना के बराबर पावर लगानी पड़ती है, किसके मुकाबले? मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक के मुकाबले। ठीक है, तो ये है वैक्यूम ब्रेक, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है? एयर ब्रेक। ठीक है, यहाँ बात करते हैं एयर ब्रेक की। एयर ब्रेक होता क्या है? ठीक है, ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पर जो एयर ब्रेक है दोस्तों, यहाँ पर एयर ब्रेक को न्यूमेटिक ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जो एयर ब्रेक है उसको अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? तो एयर ब्रेक को न्यूमेटिक ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? यह ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक की तरह ही काम करता है, लेकिन एयर ब्रेक में हाइड्रोलिक की जगह पे क्या होता है? एयर प्रेशर से ब्रेक काम करता है। ठीक है, भारी वाहनों में, ठीक है, जैसे कि बस ट्रक आदि हो गया, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से सही ब्रेक अप्लाई नहीं हो सकता है, इसलिए भारी वाहन में एयर प्रेशर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोग का एयर ब्रेक। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये एयर ब्रेक का कार्य प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। दोस्तों अब अगली हेडिंग क्या दे रखी है? डिस्क ब्रेक। ठीक है दोस्तों, डिस्क ब्रेक काफ़ी प्रचलित ब्रेक है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, आप लोग की बाइकों में ये लगे भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या दे रखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्तों, जिसमें पहिए में एक डिस्क लगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग की बाइक के अगले टायर में एक डिस्क लगी होती है, और डिस्क की मदद से बाइक की जो ब्रेकिंग है दोस्तों वो क्या होती है? ज़बरदस्त हो जाती है। इस सिस्टम से बाइक एकदम रुक जाती है। और क्या दे रखा आगे यहाँ? बाइक की जो रफ्तार है दोस्तों, बाइक की रफ्तार को कंट्रोल करने में अगले टायर में लगा डिस्क ब्रेक अधिक दक्ष होता है। ठीक है, और यह ब्रेक ड्रम के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो डिस्क ब्रेक है ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसके पहिए में क्या है दोस्तों? एक डिस्क लगा होता है। ठीक है, और दोस्तों डिस्क की मदद से ही दोस्तों बाइक की जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ब्रेकिंग है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, जिस कारण दोस्तों जो बाइक है वो आसानी से रुक जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो ब्रेक है काफ़ी अधिक दक्ष होती है। और दोस्तों ये जो पुराने ब्रेक होते थे, जैसे मैकेनिकल ब्रेक होते हैं हमारे, जिसमें ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू का यूज़ करते हैं, उनके मुकाबले बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वो फ्रिक्शन करते हैं तो दोस्तों वो ज़्यादा हीटअप होते हैं, लेकिन दोस्तों ये अगर थोड़ा बहुत हीटअप भी होता है तो उनके मुकाबले जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो यह है डिस्क ब्रेक की प्रणाली। ठीक है, आप लोग यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिस्क लगा हुआ है गोल सा। ठीक है, ये हमारा डिस्क, यहाँ पर कैलिपर होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इनके जो कैलिपर होते हैं दोस्तों वो काम करते हैं और वो डिस्क को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क ब्रेक की कार्य प्रणाली है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी तक हम मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक तथा वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों आप आगे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग एंड ब्रेक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे ब्रेक ड्रम कि ब्रेक ड्रम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला दे रखा है दोस्तों ब्रेक ड्रम। तो यहाँ पर दे रखा आगे ब्रेक ड्रम ब्रेक सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, ये अधिकांशतः कास्ट आयरन मेटल का बना होता है, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ जो निर्माता कंपनियां होती हैं तो इसको कास्ट आयरन तथा स्टील का भी बनाती हैं। ठीक है, कास्ट आयरन तथा एल्यूमिनियम का भी बनाती हैं। ठीक है, वो अलग अलग पर्पज के हिसाब से अलग अलग मेटल का बनाती है। और आगे क्या बोल रखा है यहाँ, इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसका आकार क्या है, शेप क्या है, गोल है। इसके अंदर ब्रेक शू को होल्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा बाहर की ओर व्हील ड्रम लगा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो ब्रेक ड्रम है इसके अंदर ब्रेक शू को होल्ड करते हैं। ठीक है, जब ब्रेक को अप्लाई किया जाता है तो जो ब्रेक शू है दोस्तों वो ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और जो ब्रेक ड्रम है वो क्या होता है, रुक जाता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ब्रेक ड्रम का कार्य सिद्धांत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेक लाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेक लाइनिंग होता क्या है। तो दूसरी हेडिंग क्या दे रखी है, ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग होता क्या है, यहाँ देख पढ़ लेते हैं उसके बारे में। ब्रेक लाइनिंग को ब्रेक शू लाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रेक लाइनिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रेक लाइनिंग को ब्रेक शू लाइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग एस्बेस्टस का बना होता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो ब्रेक लाइनिंग है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है, तो एस्बेस्टस का बना होता है। ठीक है, तथा इसकी जो हार्डनेस है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए इसमें रबर तथा प्लास्टिक फिलर को मिलाया जाता है, ताकि ब्रेक लगाने पर यह जल्दी ना घिस सके और वह अधिक समय तक चल सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या होता है, ब्रेक शू होता है जो कि किस चीज़ का बना होता है, एस्बेस्टस का बना होता है। ठीक है, इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें रबर तथा प्लास्टिक का मटेरियल मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि ये घिस ना सके और अधिक लंबे समय तक ये चले। दोस्तों ये है ब्रेक लाइनिंग, और जो कि ब्रेक ड्रम के कॉन्टैक्ट में आता है और चलती गाड़ी को रोक देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है दोस्तों ब्रेक एडजस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग है ब्रेक एडजस्टमेंट। ठीक है, ब्रेक एडजस्टमेंट होता क्या है, तो दोस्तों दे रखा है यहाँ पर, जब वाहन सही समय पर और निश्चित दूरी पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकता नहीं है तो उस स्थिति में ब्रेक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप क्या दे रखा है दोस्तों, जब ब्रेक शू पर ग्रीस या ऑयल आ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों, ब्रेक शू लाइन घिस जाते हैं या फिर जल जाते हैं या फिर चिकने हो जाते हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में ब्रेक एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रेक एडजस्टमेंट दे रखा है यहाँ पर, ये व्हील सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्निंग स्प्रिंग दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेक शू है। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्रेक ड्रम लगेगा। ठीक है, जो कि इसको कवर करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ब्रेक एडजस्टमेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर दे क्या रखा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा हम फिसलन वाली रोड पर चलते हुए वाहन को आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि फिसलन वाली रोड पर व्हील का रोड के साथ सही मात्रा में ट्रैक्शन अथवा घर्षण नहीं हो पाता है, लेकिन एबीएस के द्वारा संभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एबीएस के प्रयोग से व्हील स्किड होने से बच जाता है और दुर्घटना नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन दे रखी है इसको मत देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो एबीएस है दोस्तों उसका यूज़ कहाँ पर है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, एक नॉन एबीएस कार है। ठीक है, उसको क्या करता हूँ दोस्तों, मैं 80 की स्पीड में भगाता हूँ। ठीक है, 80 की स्पीड में भगाने के बाद दोस्तों मैं उसमें क्या करता हूँ, ब्रेक मारता हूँ। तो ब्रेक मारने के बाद क्या होगा दोस्तों, मेरी जो गाड़ी है वो स्किड होते हुए, ठीक है, जो फिसलते हुए क्या करेगी, आगे चली जाएगी। और दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, जो मेरे चारों टायर हैं वो क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं और मेरा स्टीयरिंग क्या होता है, मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, इधर उधर मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, नॉन एबीएस कार में होता है। ठीक है, जिस कारण क्या हमारी गाड़ी क्या स्किड होते हुए आगे जाके रुक जाती है, उसमें दुर्घटना के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों यही अगर हम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की बात करें, एबीएस सिस्टम की बात करें, इसमें क्या होता है, जब मेरी गाड़ी 80 की स्पीड में होगी या 90 की स्पीड में होगी, तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, मेरी गाड़ी की जब ब्रेक मारता हूँ तो उसमें जो मेरे ब्रेक होते हैं दोस्तों, वो ब्रेक इस तरीके से काम करते हैं कि जो ब्रेक है दोस्तों वो डिस्क पैड पे चिपकते हैं, फिर छोड़ते हैं, चिपकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिर हट जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों जो ब्रेक हैं वो क्या करते हैं, धीरे 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 करके गाड़ी को रोक देते हैं। और इस कंडीशन में दोस्तों जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो क्या करता है दोस्तों, टायर को जाम नहीं करता है। ठीक है, टायर को लॉक नहीं करता है और स्टीयरिंग को दोस्तों उस स्थिति के दौरान भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, एबीएस सिस्टम में क्या होता है, जो गाड़ी है स्पीड में अगर चलाते हुए ब्रेक मार दो तो इसमें क्या गाड़ी स्किड नहीं होती है। लेकिन जो नॉन एबीएस सिस्टम होता है दोस्तों, नॉन एबीएस कार होती है, उसमें अगर ब्रेक मार दो 80 की स्पीड में तो क्या गाड़ी स्किड होते हुए रुक जाएगी। ठीक है, उसमें दुर्घटना के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में दुर्घटना के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप लोग को इस सिस्टम में ये समझ आ गया होगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगी दोस्तों, अगर आप लोग फ्यूचर में अगर कभी कार लेते भी हैं तो आप लोग एबीएस सिस्टम की कार लेना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज के आप लोग की ब्रेकिंग सिस्टम से संबंधित थ्योरी क्लास। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग के लिए मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।